कलर का आप चार देख रहे हैं, ये सैंडविच स्विच फाइनल बोर्ड का जो टाइमिंग सेटअप का जो सप्लाई होता है, ये मेन बोर्ड वही सिलेंडर है। तो डबल सिलेंडर के लिए एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ का इसमें और डाउन का इसमें, फिर दूसरे तरफ का अप का इसमें और डाउन का इसमें रेड कलर का जो है बल्ब जलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीटे टीच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक पैनल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि पैनल को कैसे सेटिंग किया जाता है और इसमें कौन सा स्विच से कौन सा वर्क होता है। मैं दावा करता हूं कि आज की वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं शायद ही किसी दूसरे YouTube वीडियो पे आपको ये जानकारी मिले। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों जैसा कि अभी आप ये पैनल देख पा रहे हैं, इस पैनल को मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिया हूं ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा सकूं। मैं इसको पूरे डिटेल से आज समझाऊंगा, बल्कि मैं पहले इसके वायरिंग के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की जानकारी छूट न जाए। दोस्तों ये पैनल का जो है ये ऊपरी भाग है और ये पैनल का जो है निचली भाग है। मेन वायरिंग जो होता है, जो हम लोग अपने हाइड्रोलिक मशीन में जो सप्लाई देते हैं, वो सारा सिस्टम यही से होता है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या जो है फीचर्स है और सिस्टम। दोस्तों इधर जो है इसका मेन ये जो चार ब्लैक कलर का आप चार देख रहे हैं, ये सैंडविच स्विच, ये हीटर का है। और ये मेन जो है इसका पैनल बोर्ड का जो टाइमिंग सेटअप का जो सप्लाई होता है, ये मेन बोर्ड वही है। बाकी बात ये ऑन ऑफ स्विच और अप डाउन स्विच है। मैं इसमें मेन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वायरिंग आप किस प्रकार से कीजिएगा। तो किसी भी पैनल में जो है सारा डायरेक्शन जो है दिया हुआ रहता है कि वायरिंग किस प्रकार से किया जाए। मैं बता दूं, यहाँ सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि सप्लाई एन और एल और एन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेरा मेन लाइन का सप्लाई होगा, जो हम अपने बोर्ड से इसको अटैच करेंगे या इसे मेन लाइन से जो है हम अटैच करेंगे। उसके बाद इसमें आता है एल एन यानी अप का, और उसके बाद इसमें आता है एल एन डाउन का। ये जो हुआ हमारा, ये पूरा जो आप ये देख पा रहे हैं, ये डबल डाई का पैनल है। ये डबल डाई जो हाइड्रोलिक मशीन आता है, ये डबल डाई का पैनल है। तो ये क्या है कि ये एक हमारा मेन सप्लाई हो गया, ये हमारा अप का हो गया, और ये इधर वाला जो है ये डाउन का हो गया। जो अप डाउन जो स्विच आता है उसका ये है, जो मशीन में इस प्रकार का लगा हुआ रहता है, यही अप डाउन का जो है इसी में से वायर हो जाता है। तो ये हमारा अप का जाएगा और ये डाउन का, और ये हमारा हीटर का आ गया जो कि यहाँ पे हीटर का लगा हुआ है। उसके बाद मैं आगे बताऊं कि ये डबल डाई का पैनल है। तो अगर डबल डाई है तो फिर डबल डाई का जो सप्लाई तो एक ही रहेगा, लेकिन एल एन जो ये हमारा अप डाउन का जो है, ये दूसरे तरफ जो पावर पैक आएगा। जो डबल डाई है तो उसमें चार पावर पैक लगा हुआ रहता है, तो चार स्विच के लिए फिर से ये जो अप डाउन दिया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं एल एन हीटर और एल एन हीटर, और उसके बाद फुट। अगर उसमें पैर से दबाने वाला अगर स्विच है तो यहाँ आप जोड़िएगा, नहीं तो अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। तो अधिकतर हाइड्रोलिक मशीन में जो है पैर से जोड़ने वाला नहीं रहता, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब इसके मैं ऊपरी भाग को समझाऊंगा। अब देखिए, मैं इसमें करेंट देकर भी आपको समझाऊंगा, बट पहले मैं यहाँ समझा दूं कि सबसे पहले डबल डाई, अगर ये सिंगल डाई की पैनल होती या सिंगल डाई का जो पैनल होता है उसमें जो हो ये दो ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर में जो है दो हीटर एक हीटर ऊपर एक हीटर नीचे, तो उसके लिए दो सैंडविच। लेकिन डबल डाई में चार हीटर होता है, दोनों तरफ दो हीटर, तो उसके लिए ये चार स्विच दिया हुआ है। ये हीटर का ही जो है रेगुलेटर है, और ये जस्ट इसके ऊपर जो बल्ब है ये इसको इंडिकेट करेगा। यानी कि हम इसको अगर इस प्रकार से ऑन करेंगे, मैं ऑन करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों अब मैं बता दूं कि ये चार जो स्विच है, सैंडविच स्विच भी बोला जाता है, इसे रेगुलेटर भी बोला जाता है। इसके बारे में तो आप समझ गए। अब इसके ऊपरी भाग के मैं इंडिकेटर के बारे में, जैसे कि इसको हम ऑन करेंगे तो इसका इंडिकेटर शो हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसका इंडिकेटर शो हो जाएगा, और इसको इंडिकेट करेंगे तो इसका, और चौथे नंबर वाले देखिए आप चारों को मैं ऑन किया हूँ। अब इसमें इसके बारे में समझते हैं कि इस पे इस प्रकार से 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी कि 100 तक चारों स्विच में जो है दिया हुआ है। ये क्या है तो देखिए,
पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में आप डाई देखे होंगे, उसमें 4 इंच से 16 इंच तक की जो है डाई आती है। तो सभी डाई के लिए जो है अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर छोटा वाला डाई है तो छोटा वाला डाई लगभग 4 इंच की डाई है तो उसके लिए हम 30 से 40 टेम्परेचर देंगे, और बड़ा डाई है तो उसको हम 100 देंगे या 19 देंगे, और उसके बीच में यानी 7 इंची नाश्ता प्लेट का डाई है तो वो 70 से 80 कैपेसिटी देंगे। तो इस हिसाब से जो है इसको सेटअप किया जाता है, हीटिंग को उसके डाई के क्षमता के अनुसार इसको सेट किया जाता है। ये इतना तो आप समझ गए। अब देखिए सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर में जो होता है ये स्विच होता है और इतना होता है, और 2 ये, इसमें 2 स्विच इसलिए दिया गया है कि एक अभी देखिए इस पे लिखा हुआ है SEMI यानी सेमी, ये सेमी है। अभी क्या हुआ, ऑटो लिखा दिया, ऑटो लिख करके ये ग्रीन वाला बटन अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो ये टाइमिंग चलने लगा, और टाइमिंग चल रहा है इसका मतलब हमारा जो सिलेंडर है वो अप डाउन हो रहा है। अप होगा तो ये जलेगा और डाउन होगा तो ये जलेगा। जैसा कि देख रहे हैं ये अप डाउन का सिस्टम है, अप होगा तो ये एक ही स्विच से चारों सिलेंडर को हम ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर हमें ज़रूरत है कि एक सिलेंडर को हम बंद करें तो हम यहाँ से एक सिलेंडर को बंद कर सकते हैं। सेम कंडीशन सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर में ही होता है। अब मैं बता दूं कि टाइमिंग का सेटअप कहाँ से होता है, तो टाइमिंग का यहाँ सेट लिखा हुआ है, इस सेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है ये आपका टाइमिंग का सेटअप कर, यहाँ प्लस करके टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, और यहाँ देखिए जैसे कि ये तीर का निशान है और ये प्लस है तो इससे टाइमिंग आपका बढ़ेगा, और ये तीर का निशान है और ये माइनस है तो ये टाइमिंग आपका घटेगा। और ये इंटर प्लस रिसेट यानी कि एक बार अगर इसे दाबते हैं तो ये रिसेट हो जाएगा, और दूसरा बार इसको अगर दाबते तो ये इंटर हो जाएगा। यानी सारा सेटिंग के बाद इसे आप इनेबल कर दीजिए तो वो सेटिंग आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो ये पैनल का सेटिंग है। अब मैं इसके आगे प्रोसेस बताऊं कि ये आप मशीन में अप डाउन को किस जगह पे जोड़ा जाता है। जैसा कि ये डबल सिलेंडर का डबल हाइड्रोलिक मशीन है, मैं इसी के अभी पैनल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें देखिए ये 4 लगा हुआ है, उसमें मैं बताया था कि एक अप था एक डाउन था, फिर एक ये इधर साइड से, जैसे सिंगल सिलेंडर में इतना ही रहता है। ये डबल सिलेंडर है तो डबल सिलेंडर के लिए एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ, तो हमारा एक सिलेंडर इस दोनों से ऑपरेट होगा और एक सिलेंडर इस दोनों से ऑपरेट होगा। तो अप डाउन का तार हम कहाँ जोड़ेंगे, एक तरफ के अप का इसमें और डाउन का इसमें, फिर दूसरे तरफ का अप का इसमें और डाउन का इसमें वायर जुड़ जाएगा। उसके बाद चारों वायर जुड़ने के बाद जब हम इसे ऑपरेट करेंगे, अगर ये हमारा डाउन का है और डाउन वाला हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ रेड कलर का जो है बल्ब जलेगा। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है तो समझिए आपका डाउन वाला काम नहीं कर रहा है। फिर इधर भी अगर हम अप का वायर अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो अप का बटन हम क्लिक करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक चलाएंगे तो ये हमारा रेड कलर का यहाँ से बल्ब जलेगा। अगर ऑटो मोड पे हम चलाएंगे तो जब ऑटो में हमारा डाउन होगा तो ये बल्ब जलेगा और अप होगा तो ये बल्ब जलेगा। तो इस तरह से जो है सेटिंग किया जाता है। साथ ही अगर प्रेशर सेटिंग की बात करें तो जस्ट इसके यहाँ इस प्रकार का प्रेशर सेटिंग लगा हुआ है। आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो है ये प्रेशर सेटिंग है जो है यहाँ से किया जाता है। अक्सर बहुत सारे मशीन में ये डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, बहुत सारे मशीन में दिया हुआ रहता है। तो देखिए ये माइनस है और ये इसको आप कट कुट का निशान मत समझिएगा क्योंकि ये प्लस का निशान है। हम इधर प्लस के तरफ जितना करेंगे उतना ज़्यादा मशीन में जो है प्रेशर आएगा, और इधर माइनस है तो जितना ज़्यादा हम माइनस करेंगे उतना कम प्रेशर होगा। साथ ही ये मोटर लगा हुआ है। मोटर के बारे में बता दूं कि ये नट ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए। ये नॉर्मल मोड में ये नट रहना चाहिए हाइड्रोलिक मशीन का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है मोटर पर प्रभाव पड़ता है, मोटर जलने की संभावना रहती है। क्योंकि ये जो टंकी बना हुआ रहता है, ये टंकी जो है ज़्यादा हेवी नहीं बना हुआ रहता है, मोटर में काफ़ी लोड होता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा टाइट करने का ये चीज़ नहीं है। ये 40 लीटर 55 लीटर का जो है ऑयल टैंक है। और ऑयल टैंक की बात करें तो बहुत सारे लोग 20 लीटर 10 लीटर 15 लीटर ही रख के और अपने हाइड्रोलिक मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उतना अगर कम से आप हाइड्रोलिक मशीन को ऑपरेट कीजिएगा तो वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप ऑयल का भी
अवेलेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं देखिए यहाँ हम जैसा कि मैं बताया था उसमें कि नीचे अगर जैसे यहाँ हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ देखिए अप आ रहा है, यानी अप हो रहा है, यानी उठ रहा है। और यहाँ अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा देखिए यहाँ डाउन लिखाया हुआ है और ऊपर सेमी हमें दर्शाता है कि हमारा मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक में है। बफर प्लेट में क्या होता है, जैसे हमें डाई ऊपर ले जाना होता है तो हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये ऑफ हो गया, ये यहाँ इंडिकेट कर दिया और डाई ऊपर चला गया। फिर बफर प्लेट का उसमें सीट लगा के जब हम इसको यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो डाई नीचे आता है और क्या होता है, हमारा बफर प्लेट कट जाता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से, अब देखिए ये मैंने सेमी करके दिखा दिया। अब हमें ऑटो करना है तो ऑटो कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए ऑटो लिखा गया और कुछ नहीं करना है, बस ये ग्रीन कलर का बटन है, हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही जो है ऑटो, अब देखिए डाउन हुआ तो ये बटन जला, फिर ऑफ हुआ तो ये बटन जला। तो ये हम एक तरफ का प्रोसेस चला रहे हैं, दोनों तरफ का हमें प्रोसेस चलाना है तो आसानी से दोनों तरफ का चलेगा। जैसे अभी मैं दोनों तरफ का किया तो देखिए फिर से शुरुआत हो गया। ये हमारा पहला सिलेंडर चल रहा है, फिर सिलेंडर जो है अब उठा, अब इधर वाला सिलेंडर बैठा और फिर उठ गया। अब देखिए एक तरफ चल गया डाई, फिर इस तरफ का सिलेंडर बैठा, यानी नीचे है तो बैठ गया और फिर ये उठ गया। तो ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है, बस आप लोग अगर ध्यान से वीडियो को देखते हैं या समझते हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि लर्निंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, मतलब सीखना, किसी भी प्रकार का वर्क कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सीखिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं तो मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं हर वक्त हर नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ और नए जानकारियों पे अध्ययन करके आप लोगों के समक्ष लाता रहूँ। सो आई रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आशा करता हूँ आपकी ये आज का जो ये टॉपिक था, सेशन था, इसमें मैं जो समझाया हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का छूट हो गई हो, कुछ जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस जानकारी पे अगली वीडियो जो है लाने की कोशिश करूँगा और आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा।